नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बोली हैं कुमारी शैलजा। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीख लेनी चाहिए। कुमारी शैलजा के बाद किरण चौधरी ने भी सवाल उठाए हैं। मेरा की राजनीति से नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव में टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ। टिकट दिलवाने वाले जो लोग थे उन्हें जीत की गारंटी ली थी। टिकटों में अगर हम थोड़ा और जुडिशियस ढंग से, ठीक ढंग से वितरण करते तो हम 8 से 10 भी जीत सकते थे। तो ये चीजें हैं, चेहरे, पार्टी की फाउंडेशन। क्या इसका नहीं रहेगा? विधानसभा चुनाव में हम ये हमारा होगा पूरा प्रयास कि हम बेहतर ढंग से करें। इससे सीख लेनी चाहिए। जो भी हुआ सही तरीके से वितरण होता टिकटों का तो जो है एक सीट तो हमारी खैर उसके गई, अलायंस में गई आम आदमी के, वो भी जीतते हैं। तो 9 की 9 तो आनी थी अगर सही तरीके से दी जाती। अब आप ये देखो, यहाँ से ये टिकट हमारी श्रुति की काट दी गई। जब सर्वे के अंदर जो पार्टी का सर्वे था उसमें ये तो रिकॉर्ड की बात है, उसके अंदर श्रुति 56% पे थी और राव दान सिंह जी जो हैं वो थे 32%। कोई झुठला नहीं सकता इस बात में। तो जो है आपने देखा किस तरह से जो है हालात बने। और दुर्भाग्य की तो बात यह है कि जो टिकट जो दिलवाने वाले थे उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भाई ये 100% जीतेंगे, हम गारंटी लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है। जो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए वो ऐसी बात कर रहे हैं। सीएम ने कहा, गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। देखिए, जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के 300 एनडीए 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जाकर के, ऐसी समाज के अंदर भी जाकर के इनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे वरुण चौधरी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। वरुण मौलाना विधानसभा से पहले विधायक थे। कांग्रेस के अंबाला से सांसद बने हैं वरुण चौधरी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अंबाला से जीतने के बाद वरुण चौधरी ने अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे अंबाला से वरुण चौधरी और उन्होंने जीत दर्ज की थी, सांसद बन गए थे और अब उन्होंने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अंबाला सीट जो है वो अब खाली हो चुकी है। हालांकि सीट भले ही खाली हो लेकिन वहां पर उपचुनाव नहीं होने वाले, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होंगे अक्टूबर में, जिसको देखते हुए अब उपचुनाव नहीं होंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वरुण चौधरी ने अंबाला से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अंबाला से वो सांसद बन चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार थे वरुण चौधरी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रैवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। हादसे में 10 पर्यटकों की मौके पर मौत हो गई।
जबकि 13 घायल हैं। 7 गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम ले जाया गया। टेम्पो ट्रैवलर में 23 यात्री सवार थे। सभी बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। पर्यटक नोएडा और दिल्ली के हैं। एसपी डॉक्टर विशाखा अशोक बंदाड़े ने कहा, रुद्रप्रयाग में रैनतोली के पास एक टेम्पो ट्रैवलर हाईवे से खाई में गिर गई। नदी में अभी सर्चिंग की जा रही है। स्थानीय लोग SDRF, फायर सर्विस, जिला आपदा प्रबंधन और जल पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हिसार लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद चौधरी रंजीत सिंह लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज चौधरी रंजीत सिंह ने सिरसा में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर चौधरी रंजीत सिंह ने ऐलान किया कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव रानिया विधानसभा सीट से ही लड़ेंगे। क्या कहेंगे, आज भी आपके जो कार्यकर्ता है उनका हौसला आसमान से देखने को मिल रहा है? आप देख रहे हैं, बहुत हौसला है। आज वर्कर्स की मीटिंग में आप देखें, जगह ही नहीं है। 5000 से भी ज़्यादा वर्कर्स इकट्ठा हुआ है और खाली एक टेलीफोनिक मैसेज था। मैंने मेरे फेसबुक पे डाला था कि इस तारीख को मीटिंग है और आप देख रहे हैं मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ हूँ भी नहीं। इतना हौसला है और हमारे वर्कर जी जान से लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का जज के साथ। तो सब आज संकेत दिए गए हैं कि हिसार में हुआ जो हुआ, लेकिन अब रानिया से, सिरसा जिले से 5 विधानसभा क्षेत्रों हैं, उन पे बड़ी भूमिका निभाएंगे चौधरी रंजीत सिंह। बिल्कुल करूँगा जी। पार्टी ने मुझे इतना दिया है, मेरा जिला मैं जी जान से काम करूँगा, पार्टी के लिए करूँगा। पार्टी को ये जरूर कहूँगा कि अच्छे कैंडिडेट्स हैं जी। कुछ आपने मंच के जरिए जयचंद का इशारा भी किया, कुछ है जयचंद करा है। जयचंद को हाईकमांड के नोटिस में भी है, मैंने लिख के दिया, नाम लिख के दिया है, पर प्लेटफॉर्म पे मैं कहीं के नाम उनके नहीं लूँगा। जो मंच होगा उस पर कहूँगा, पार्टी के लीडर से कहूँगा कि इन्हें सुधारो। आइंदा हमें हरियाणा विधानसभा अगला चुनाव लड़ना है। ये बहुत चैलेंजेबल चुनाव होगा, इसके लिए हमें पूरी तैयारी करके लड़ना पड़ेगा। हरियाणा के हिसार में शुक्रवार को ग्रामीणों ने पब्लिक हेल्थ के SDO और JE को बंधक बना लिया। दोनों अधिकारियों को ग्रामीणों ने 2 घंटे तक धूप में रोके रखा। इसकी सूचना के बाद विभाग के XEN मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनको भी बंधक बना लिया। दरअसल गांव में 20 दिन से पेयजल सप्लाई ठप है। ढांड गांव के सरपंच अनूप बेनीवाल ने बताया कि 20 दिनों से गांव में पानी की किल्लत बनी हुई है। आज गांव में SDO कुलदीप कोहाड़ और JE दिनेश आए हुए थे और उन्होंने ग्रामीणों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट गया। दोनों अधिकारियों को बंधक बना लिया। इसके बाद XEN बलविंदर नैन मौके पर पहुंचे, उनको भी बंधक बना लिया। हमने प्रशासन को 20 जून तक का समय दिया है। साजिश, हत्या और लालच। फरीदाबाद में लालच के चलते एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई है। आरोपी ने दोस्त के बेटे का अपहरण कर हत्या की है। बच्चे को ज्यादा नशीली गोलियां खिलाने से ये मौत हुई है। बता दें आपको कि बच्चे का अपहरण कर पैसे मांगने की प्लानिंग थी। आरोपी ने कर्ज के चलते इस वारदात को अंजाम दिया और इधर परिजनों ने पुलिस स्टेशन में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, फरीदाबाद में लालच के चलते मासूम बच्चे की हत्या की गई। आरोपी ने दोस्त के बेटे का अपहरण कर हत्या की। इसमें पुलिस की कोई लापरवाही नहीं। कल रात को सूचना मिली थी, उस कंप्लेंट के ऊपर इन्होंने शक जाहिर किया था आरोपी विशाल पर। उसको हमने मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसने इसके कबूल किया है और उसके आरोपी की निशानदेही पर बच्चे अंकुश की डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। उसकी पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी को वो मैंने दुकान से बर्फ लेने के लिए भेजा है बच्चा की साइकिल पे। उसके बाद 10 क्यों 8 मिनट तक ही मैंने वेट करा है दुकान पे। मैं बर्फ लेकर क्यों नहीं आया। मैंने अपनी दो नानियों को फोन भी करा है कि कुछ आया है बर्फ लेने, अभी तक नहीं आया और फोन करते हुए मैं निकली हूँ, लेकिन उसी 5 मिनट के अंतराल पे बच्चा मुझे नहीं दिखा। ये क्या दुश्मनी थी जिस आरोपी ने? दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, कुछ दुश्मनी इसने पैसों के लिए करा है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।